हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन नाइस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के टॉपिक आपका राज्य के बारे में। 40 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइम बिना वेस्ट किए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी पौंडीचेरी, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो आपका आंसर हो जाएगा सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? ए अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, सी असम, मेघालय और मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। बी आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है कौन है? ए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, बी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, सी नागालैंड, असम और मिजोरम, डी नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नागालैंड, असम और मिजोरम। आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड, असम और मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी असम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी असम। आपका डी असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो आपका आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश। ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो हुआ था आपका जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत द्वारा भारत में स्थित 111 क्षेत्र को बांग्लादेश तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी झारखंड, डी मेघालय। तो आपका आंसर हो जाएगा सी झारखंड। झारखंड के साथ अपनी राज्य साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी असम, डी मेघालय। तो आपका आंसर हो जाएगा बी मणिपुर। मणिपुर आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका आंसर है, इसके बारे में डीपली देख लेंगे हम। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत और भूटान के बीच की सीमा स्पेस भारतीय राज्यों से लगती है। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 4। आंसर हो जाएगा आपका ए 4। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए देहरादून उत्तर प्रदेश, बी शिमला हिमाचल प्रदेश, सी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, डी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश।
तो आपका आंसर हो जाएगा ए देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड का राजधानी नगर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ए असम ईटानगर, बी अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, सी त्रिपुरा अगरतला, डी नागालैंड शिलांग। तो आपका आंसर है सी त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, आपका त्रिपुरा अगरतला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ए दार्जिलिंग, बी माउंट आबू, सी कोडई कनाल, डी शिमला। तो आपका आंसर हो जाएगा डी शिमला उत्तर प्रदेश। शिमला उत्तर प्रदेश का मिलान सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका हो जाएगा शिमला हिमाचल प्रदेश का राजधानी नगर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। ए नागालैंड का शिलांग, बी झारखंड का रांची, सी उत्तराखंड का नैनीताल, डी छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी झारखंड का रांची। सही जोड़ा झारखंड का रांची हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए सिलवासा, बी पोर्ट ब्लेयर, सी दमन, डी करवत्ती। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सिलवासा। ऑप्शन ए सिलवासा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्योंकि गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था। बी कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। सी कांडला पतन से नमक का निर्यात होता है। डी गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। आपका आंसर हो जाएगा बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? ए जबलपुर, बी इलाहाबाद, सी नागपुर, डी दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नागपुर। आपका आंसर हो जाएगा सी नागपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ए पांडिचेरी, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ए पांडिचेरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? आपका ए केरल, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। आपका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करा दीजिएगा। 21 नंबर है। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। आपका ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं?
ए 10 डिग्री चैनल, बी ग्रेट चैनल, सी बंगाल की खाड़ी, डी अंडमान सागर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 10 डिग्री चैनल। आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। इसमें डीपली जानेंगे हम। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, जो लिटिल अंडमान कार का निकोबार द्वीप के मध्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 3। अभी तक हमारे चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करा दीजिएगा इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? ए कोंकण, बी कोरोमंडल, सी पूर्व तट, डी मालाबार तट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी कोरोमंडल। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल। इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ए गोवा से कोची, बी गोवा से दीव, सी दमन से गोवा, डी गोवा से मुंबई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी दमन से गोवा। ठीक है, सी दमन से गोवा। 25 सी दमन से गोवा। 26 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। आपका आंसर हो जाएगा बी 2। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दो जिले कारगिल है, कारगिल और ले है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसमें मिलान करना है आपका पतन और राज्य से। ए भटकल का क्या होगा? बी एलेपी, सी काकीनाडा, डी तुतिकोरिन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिया इसमें, आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका सी में हो जाएगा। ए का भटकल का हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी इसका हो जाएगा 3। एलेपी का हो जाएगा केरल, यानी फर्स्ट हो जाएगा। काकीनाडा का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका 4 हो जाएगा। तुतिकोरिन का हो जाएगा तमिलनाडु, बचा है कि आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा, डी बिहार। आपका आंसर हो जाएगा बी त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स भी कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ए गोवा, बी केरल, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए गोवा। वो भी गोवा छोटा भी राज्य है। आपका आंसर हो जाएगा गोवा। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा
75 75 16.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी 118 किलोमीटर है, जबकि गुजरात राज्य की समुद्र तटीय सबसे लंबी 1214.70 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। ए कर्नाटक। बेलगावी यानी बेलगाम शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह शहर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पश्चिम घाट की तलहटी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, सी आपका केरल, डी कर्नाटक। आपका आंसर हो जाएगा सी केरल। सी केरल। सबरीमाला केरल के पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है। सबरीमाला अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप नोट्स भी बनाते जाइएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये वाला पीडीएफ आने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे इस पीडीएफ टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्कला, चवारा, चवाकड़ और नतीका स्पेस राज्य में समुद्र तट है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा डी केरल। वर्कला, चवारा, चाकड़ और नतीका केरल राज्य में स्थित समुद्र तट है। केरल राज्य। आपका हो जाएगा डी केरल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, चैल हिल स्टेशन में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। चैल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक हिल स्टेशन है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह एक पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, यह एक पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, दीव एक द्वीप है? ए दमन से हटकर, बी गोवा से हटकर, सी गुजरात से हटकर, डी महाराष्ट्र से हटकर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी गुजरात से हटकर। गुजरात से। दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग दीव, जो कि एक द्वीप है गुजरात तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में अवस्थित है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या 8 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ए दीव, बी लक्षद्वीप, सी दमन, डी अंडमान और निकोबार। तो आपका आंसर हो जाएगा डी अंडमान और निकोबार। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी अंडमान और निकोबार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती? ए चंडीगढ़, बी पौंडीचेरी, सी
दादरा तथा नागर हवेली, डी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। तो आपका आंसर हो जाएगा बी पुडुचेरी। बी पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माह जिले के द्वारा केरल में पुडुचेरी एक कराईकल जिले द्वारा तमिलनाडु से एवं नयनम जिले द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। अतः इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती। इसकी किसी जिले की सीमा उसके अन्य जिले से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आपका आंसर हो जाएगा प्रवाल 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 मिट्टी। आंसर हो जाएगा आपका प्रवाल मिट्टी, यही आपका आंसर है। और आपका ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं, थार। ठीक है, थार, भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वाला पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।